क्योंकि वो जो मैं हूँ उसके एटलीस्ट उसको एक्सपीरियंस करना। तो ध्यान क्यों, कहाँ? ऐसे तो ध्यान क्यों, किसका ध्यान? ऐसे थोड़ी ध्यान होता है। क्यों ध्यान? ध्यान मुझसे अलग है ना। कहीं तो शुरू करना पड़ेगा कि हम दोनों अलग हैं। उसके बाद अगर मेडिटेट करने के बाद समझ आता है कि अच्छा ठीक है सब कुछ एक ही है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अहंकार मैं ही हूँ सब, ये नहीं बोल रही हूँ। बस बोल रही हूँ कि बस एक ही सत्य है, वो जो देख रहा है वही सत्य है। ऐसे मुझे अगर दूसरा नहीं होता तो हमारी आपकी बातें इतनी कैसे होती? एक के अलावा दूसरा नहीं होता तो भ्रम में फंसता कैसे? भ्रम कहां से पैदा होगा? जब दूसरा है ही नहीं है, एक ही है, तो भ्रम कैसे पैदा होगा? इसका जवाब दीजिए। तो आप बोल रहे हैं दो है। मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर एक ही है तो टकराव कैसे होगा, घर्षण कैसे होगा, भ्रम कैसे पैदा होगा? भ्रम तो दो में पैदा होगा ना, और दो में भी पैदा नहीं होगा जब तीसरा होगा। तीसरे के लिए भ्रम पैदा होगा, दो में भी पैदा नहीं होगा। दो में जब तीसरा होगा तो भ्रम पैदा होगा, तीसरे को जानने के लिए, तीसरे को यूज करने के लिए। दो में भी नहीं होगा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आप लोग बोलते हो एक के अलावा दूसरा नहीं है, तो भ्रम कहां से पैदा हुआ? और भ्रम किसको कहां से पैदा हुआ? ये बताइए। तो बेटा शब्दों को धोना बंद कर दो, ठीक है? वास्तविकता में साधना करो, वास्तविकता में जियो। ये मत कह दो कि मेरे अलावा कोई नहीं है, एक के अलावा दूसरा नहीं है। एक के अलावा दूसरा नहीं होता तो भ्रम भी नहीं पैदा होता। आप खुद इस बात को समझिए अपनी समझ से। दूसरा भी है, तीसरा भी है, तभी तो भ्रम पैदा हुआ। अगर एक ही है तो ना उसमें कोई अच्छा हो सकता है, ना बुरा हो सकता है, नहीं, न छोटा हो सकता है, न बड़ा हो सकता है, न सुखी हो सकता है, न दुखी हो सकता है। कुछ हो सकता है क्या? अगर कुछ हो रहा है इसका मतलब दूसरा भी है, दूसरा भी छोड़ो तीसरा भी है। नहीं तो भ्रम भी बेटा पैदा नहीं होता। इसे समझिए अपनी समझ से। बस किताबी शब्द को लेके मत ढो। ये शब्द मकड़ी की जाल की तरह है। ये दूसरों के लिए हम बोलते हैं, बाद में मकड़ी दूसरों के लिए जाला बनाती है और खुद उसी जाले में खत्म हो जाती है। ये शब्द के पीछे कुछ है। बस शब्द लेके ना घूमो, नहीं यही शब्द आपको आपका पतन का कारण बन जाएगा। बात समझ रही है? जब हमने कह दिया कि मेरे अलावा कोई नहीं, तो न मुझे कभी दुख होना चाहिए, न सुख होना चाहिए, न मुझे मेरे प्रश्न उठने चाहिए, न राग होना चाहिए, न द्वेष होना चाहिए, न मोह, न आसक्ति, न इच्छा, न अपेक्षा, कुछ नहीं, ध्यान भी नहीं। इसे समझिए। मैं फिर से आपको इसलिए बोला कि आप अभी भी समझ नहीं पा रही, कंफ्यूज हो गई। अपनी समझ को बेटा विकसित करो, शब्दों को लेके ना ढो। कोई संशय हो तो आप मुझसे पूछिए। कुछ कहना चाहे तो कह भी सकती हूँ। हाँ मेरा भाव बस इतना है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपका स्तर उठे, बस इसीलिए मैं बोल रहा हूं। और किसी के प्रश्न हैं तो बोलिएगा। मार्ग देगा, बोलिए। We do so many things to uplift ourselves. हम बहुत कुछ करते हैं हमको ऊपर लेके जाने के लिए। उसमें तीर्थ यात्रा भी एक होता है। उसमें हम तीर्थ यात्रा को जाते हैं तो एक टेम्पल में बहुत वाइब्रेशंस होता है, हमको फील नहीं कर पाते कहाँ पे बहुत ज्यादा वाइब्रेशन है, कहाँ कम है। हाउ टू नो या इस टेम्पल में ज्यादा वाइब्रेशन है, ज्यादा वाइब्रेशन जहाँ होता है उधर हम जाने से क्या फायदा होता है, उस तरफ क्या फायदा होता है। एंड हाउ टू नो कहाँ ज्यादा वाइब्रेशन है, कहाँ कम वाइब्रेशन है, हाउ टू फील दैट।
क्या पूछा? ये बोल रही अब बताओ। अब वो बोल रही मेरे साथ जिस साथ नेशनल में नहीं अच्छा। कोई भी नहीं, हाँ। सहपाठी के दुष्पक्ष। वो बोल रहे हैं तीर्थ यात्रा करने में बहुत दिलचस्पी है अच्छा, वो हाँ। ये समझना चाहते हैं कि एक शारदा माता के मंदिर में जाए तो वहाँ कितना वाइब्रेशन है, वेंकटरमण के पास भी तो वहाँ कितना है, जितने मंदिर हैं ना वहाँ का स्तर क्या है, ऊर्जा क्या है, हम कैसे फील करें, हाँ। ऐसे- हमारी यात्रा कैसे हो, कि कहाँ पे ज़्यादा एनर्जी हो, वो एनर्जी बता रहे हैं आप। देखिए ऐसा है कि जैसे मान लीजिए आपका किसी से प्रेम है, ठीक है, तो सूखा फूल भी देगा तो आप प्रसन्न हो जाएंगे, और आपका किसी से द्वेष है तो गुलदस्ता भी देगा और एकदम ताजा देगा तो भी आपको दुख होगा। करेक्ट। ठीक है, कोई भी आपसे प्रेम करता है, आपको कुछ भी देगा, सामान फूल दे, वो मतलब एकदम सूखा भी होगा तो आपको प्रसन्नता होगी नहीं, और गुलदस्ता भी दिया और आपको खिला हुआ फूल दिया, उसमें सुगंध भी है, लेकिन आपका शत्रु है तो आपको दुख होगा नहीं। तो भाव विद्यते देवा, भाव ईश्वर का वास है, इसलिए मैं कहता हूं कि समझ को विकसित करो। किसको? समझ को। जैसी आपकी समझ वैसी आपको ऊर्जा मिलेगी। टेंपल में फर्क होता है ना, आप एक ही लाइक फर्क तो होता है, एक ही भाव से हम एक टेंपल को जाते हैं, फॉर एग्जांपल ज्योतिर्लिंग के पास जाते हैं और नॉर्मल टेंपल को जाते हैं, ऊर्जा तो डिफरेंट होता है ना। डिफरेंस कैसे हुआ मैं आपको बता रहा हूँ, ऊर्जा है कहाँ से पैदा हुआ वो बता रहा हूँ। अगर मुझे ये बताया गया है मेरे गांव का ही मंदिर में ज्योतिर्लिंग बता दिया गया होता, मेरी समझ में ऊर्जा है, कहाँ? जैसा आप समझती हैं सामने वाले को वैसा उसके प्रति भाव हो जाता है। जैसे एक अनजान आदमी है तो उसके लिए कोई भाव नहीं है, जैसे उसका आपको परिचय मिला और जैसी उसकी स्थिति रहती है, उसकी उस परिचय के बाद स्थिति भी है, ठीक है, वैसा उसके प्रति आपका भाव हो जाता है। तो मेरा ये कहना है कि अपनी समझ को विकसित करो, जैसे जैसे आपकी समझ विकसित होगी वैसे वैसे बातें सब समझ में आपको आएगी। I'm not getting it. हाँ, मुझे उतना समझ नहीं आ रहा है। हाँ, क्या ये प्रॉब्लम हिंदी तो आती है ना? हिंदी आते हैं? अच्छा, ಭಾಷೆ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, हाँ, ओके, हाँ, ಒಮ್ಮೆ ಕನ್ನಡ में अच्छा, ठीक है। ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರ್ತದೆ, ನಾವು ಇಷ್ಟ ದೇವರು ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗನಲ್ಲಿ उज्जैनी ज्योतिर्लिंग, हाँ, मैंने इनसे बात की, हाँ। वहां तक गई, वो उज्जैनी गई क्या? मैंने कहा मैं उज्जैनी में हूँ आपके साथ, हाँ, मैं उज्जैनी में हूँ, मुझे उज्जैनी ईश्वर वो इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मुझे समझना है ये सच क्या है। समझ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಎತ್ತರಿಸೋರು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ತರವನ್ನು ಎತ್ತರಿಸಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಈ ಶೃಂಗೇರಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಊರ್ಜಾ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅಂತ, ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅದು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅಂತ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಪೈದಾ करने वाले, ನಾವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ। ओके, see, आपका like what you are saying is हमारे पास श्रद्धा है तो हम कहीं भी है वो उधर ऊर्जा पैदा like ऊर्जा सिर्फ एक ही है, सात्विक। क्या? ओके, हमारे तरीके से चाहिए, ठीक है, मिल गया तो पॉजिटिव, नहीं मिला तो निगेटिव, लेकिन मूल ऊर्जा सात्विक है और वो पूरे ब्रह्मांड में एक समान बह रही है। जैसा मुझे सामने वाले के बारे में बताया जाता है और जैसा मैं उसके बारे में समझ पाता हूँ वैसी ऊर्जा हमारे अंदर से जागृत हो जाती है। आप समझ पा रही हैं? अब देखिए जैसे प्रहलाद थे, तो प्रहलाद हिरण्यकश्यप ने कहा कहाँ है तेरा भगवान? बोले सर्वव्याप्त है। तो बोले क्या इस खंभे में है? बोले हाँ। तो अगर खंभे में भगवान होता तो जितना भी संसार का खंभा तोड़ा जाता सबसे भगवान निकलता नहीं, उनके भाव में था, ठीक है, उनके समझ में था, उन्होंने खंभे में डाल दिया, खंभे से आ गए। तो ऊर्जा आपके समझ में, किसमें?
समझ में। ऐसा है तो तीर्थ यात्रा का जाने का क्या लाभ है? लाभ यही है कि हम लोगों से मिलते हैं, लोगों की बातों को समझते हैं, ठीक है। हर जगह जैसे शरीर है, शरीर में भी देखिए यहाँ स्पर्श करिए अलग आपको फीलिंग होगा, यहाँ करिए अलग, शरीर के जितने अंग में आप स्पर्श करेंगे अलग अलग फीलिंग होती है। वैसे ही आप अलग अलग जगह जाती हैं तो वहां पे अलग अलग तरीके के लोग जीते हैं, तो आपको कुछ सीखने को मिलता है, आपकी समझ विकसित होती है। समझ रही हैं? मूल आपका कर्म है, आपके द्वारा क्या कर्म हो रहा है उससे आपको कुछ मिलेगा। देखो राक्षस भी साधना करके उनको प्रसन्न किए, लेकिन उनका पतन हुआ। एक भक्त भी प्रसन्न किया, जैसे प्रहलाद के लिए भी भगवान आए, हिरण्यकश्यप के लिए भी आए, एक को मारे एक को सहलाए। क्या? एक को उसी हाथ से एक को मारा और उसी हाथ से एक को सहलाया। दोनों का भाव अलग था, ऊर्जा एक ही थी, लेकिन दोनों का अलग अलग भाव की वजह से, अलग अलग समझ की वजह से एक उनके द्वारा मारा गया, एक भक्त बन गया, एक का कल्याण हो गया। सामने ऊर्जा एक ही है। क्या? एनर्जी एक ही है। ऊर्जा एनर्जी एक ही है, लेकिन दो अलग अलग हैं और दोनों के साथ अलग हुआ। उस ऊर्जा ने दोनों को उस ऊर्जा से अलग परिणाम मिला, एक मारा गया और एक का कल्याण हो गया। ऊर्जा एक ही है ना कि दो थी वहां? एक ही थी, एक ही थी। और उनके कर्म की वजह से एक मारा गया, एक का कल्याण हुआ। तो उसमें मारा गया, तो उसमें दोष किसका था? मारा गया। ऊर्जा तो एक ही थी, ऊर्जा से कोई मतलब नहीं। आप जैसा कर्म करोगे ऊर्जा वैसा परिणाम देती। समझ रहे हैं? एक का पतन हो गया और एक का उद्धार हो गया। तो मूल आपका कर्म है, आपके द्वारा क्या कर्म हो रहा है और उस कर्म के द्वारा आपकी समझ विकसित होगी। और हर क्षण आप अपने कर्म पे ध्यान दीजिए। यही ध्यान है बेटा, ध्यान में ध्यान। आपको बोल रहा हूं, हर वक्त हर क्षण जब भी आप कुछ देख रहे हो, सुन रहे हो, बात कर रहे हो, सूंघ रहे हो, स्पर्श कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, आप इतना ध्यान रखिए कहीं मैं फंस तो नहीं रही हूं राग द्वेष में। हर वक्त सचेत रहिए, यही ध्यान में ध्यान है। हम सोचते हैं अलग से बैठ जाते हैं, ध्यान है नहीं, वो शरीर को रिलैक्स होता है। क्या? 1 घंटे तक बैठ जाओ, शरीर का पता नहीं चलता। समझ रहे? आपको लगता है कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। आप ऐसे भी 1 घंटे बैठ जाओ तो एक समय ऐसा आता है कि लगता है हमारा शरीर नहीं है। तो मूल कर्म पे ध्यान दीजिए। समझ रही हैं? एक और प्रश्न है। हाँ, ये समझ में आ गया। एक जैसी ऊर्जा के बारे में जानकारी दी गई और जैसा मैंने समझा, जैसे एक मेरे पास आदमी आया, यहाँ पे सब कण में ऊर्जा है, पूरा ऊर्जावान संसार है। एक आदमी आया और पता चला कि उसके बारे में मुझे कोई परिचय दे दिया कि वो बहुत सज्जन व्यक्ति है। अब हमारा उसके प्रति पॉजिटिव एनर्जी, सात्विक एनर्जी जाएगी, ठीक है, 2 में से 1 जिसमें आप जीते हो। नेगेटिव तो नहीं जाएगी। अब सुबह बताया, शाम को पता चला कि नहीं आ रहा, तो दुष्ट है। अब देखिए, जैसे ही समझ कहां से मिली, वहां से जैसे ही आपको समझ मिली कि दुष्ट है, आपका पूरा भाव बदल गया। उसके पास से नेगेटिव ऊर्जा आपको मिलने लगा, आप नेगेटिव छोड़ने लगे। आदमी भी वही, आप भी, जैसे आपकी समझ में ऊर्जा है, इसमें समझ में, और समझ से मुक्त हो गए तो सात्विक ऊर्जा है। जब तक समझ में हो तब तक पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी। क्या? समझ से मुक्त हो गए तो सात्विक एनर्जी। जब कुछ नहीं चाहिए, आपके द्वारा सत्कर्म होता है तो सात्विक एनर्जी है। जब आपको कुछ चाहिए अपने तरीके से, वहां पॉजिटिव नेगेटिव। आपके तरीके से मिल गया पॉजिटिव, नहीं मिला तो नेगेटिव। समझ रहे? देखो ना, वही आदमी से आपको ऊर्जा कभी पॉजिटिव मिलता है जब आपके तरीके से होता है, और बाद में वो आदमी 2 दिन बाद आपके तरीके से नहीं करता तो निगेटिव ऊर्जा मिलने लगता है। अब बताओ, उस आदमी में पॉजिटिव ऊर्जा है, निगेटिव ऊर्जा है? बोलिए। उसमें है सात्विक ऊर्जा, मूल तो सात्विक ऊर्जा है, लेकिन
वो आपको आपके तरीके से नहीं मिला तो निगेटिव ऊर्जा हो गया, मिल रहा था तो पॉजिटिव। समझ रहे हैं? पूरा ऊर्जा का खेल आपकी समझ पे है, और समझ से मुक्त हो गई तब तो आनंद में चली गई, सात्विक ऊर्जा में बातें खत्म हो गई। आप समझ पाए तो बोलना, हाँ कोई संशय हो तो वो भी बताइएगा। बोलिए। देखो प्रश्न, हम बहुत सारे लाइक भगवान के पास जाने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, लाइक मंत्र जप को, स्तोत्र या तीर्थ यात्रा, बहुत लाइक सत्संग, बहुत कुछ करते रहते हैं जो लाइक और पूजा वगैरह। लाइक इन सबसे क्या क्या डिफरेंस होता है? हम किससे बहुत जल्दी भगवान के पास जा सकते हैं? एकदम। तो आपको मैं सबसे तेज रास्ता बता रहा हूँ। तेज। अब जैसे मान लीजिए, अब संसार का उदाहरण देता हूँ, किसी व्यक्ति को जेल जाना है, ठीक है, कहाँ जाना है? जेल। तो क्या ये पूजा पाठ मंदिर में जाएगा तो जेल जाएगा? यहाँ तक कि थाने में भी चला जाए और बोले मुझे बंद कर दो, बंद करेगा? नहीं बंद करेगा। जेल जाने के लिए उसे अपराध करना पड़ेगा। अपराध के बाद अगर वो नहीं जाना चाहे तो भी पर्सनल गाड़ी आएगी, उठा के ले जाएगी। नहीं तो जेल अगर जाना है तो अपराध कर दो, ठीक है, लेकिन अपराध नहीं किए तो जेल नहीं जा सकते। तो ऐसे ही उस परम सत्ता के पास जाना है तो ईमानदारी से सत्कर्म कर दो। उसके लोग आएंगे, उठा के लेके चले जाएंगे, नहीं जाओगे तो भी ले जाएंगे। समझ लीजिएगा इस बात को, आप लोग एकदम सीधा सिद्धांत है। और आप अगर वो नहीं कर रहे हो तो कितना भी गिड़गिड़ाओ, कुछ नहीं होने वाला है, मतलब 2-4 डंडे और लग जाएंगे। जैसे थाने में जाके आप अपराध ना किए, क्योंकि वो अपराध सिद्ध नहीं होगा तो उसकी नौकरी चली जाएगी। तो अगर आप जाके थाने में माथा पटक रही, मुझे बंद कर दो, बंद कर दो, अरे भाई बंद कैसे कर दे? कुछ कर दे, तेरे घर से उठा लेगा, ठीक है। और ज्यादा अगर अपराध कर दिया तो अलाउंस हो जाएगा, 24 घंटे में जिंदा या मुर्दा लाओ, पूरा अलर्ट हो जाएगा। तो कुछ ऐसा सत्कर्म कर्म करो कि वहां से अलर्ट हो जाए, इसको लाओ। क्या? कुछ ऐसा सत्कर्म करो इस समाज में। और आप कुछ अपराध नहीं की, साहब मुझे बंद करो, अच्छा जाओ चाय पी ले, लेकिन जा, नहीं मुझे बंद करो, तो 2-4 डंडे और मार देगा कि हम नहीं बंद कर सकते। बंद मैं कर सकता हूं, मुझे परमिशन है, लेकिन अपराध के बाद, और मुझे सिद्ध करना पड़ेगा, तुझे नहीं। क्या? मुझे सिद्ध करना पड़ेगा तूने अपराध किया। मैं नहीं सिद्ध करूंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी और मेरे भी बाल बच्चे हैं। नहीं तो काहे को मंदिर में जाके गिड़गिड़ा रहे हो भाई? कुछ नहीं होने वाला है। मूल आपका कर्म, आपके द्वारा क्या कार्य हो रहा है, उससे आपकी स्थिति होगी। आप जैसा करते हो वैसा बनते जाते हो। समझ रही हो? इसमें पूजा वगैरह वो सब आता है ना, वो भी कुछ आप करिए, आपको जैसे लगे करिए, लेकिन मूल आपका कर्म। आप पूजा के बाद क्या कर रही हैं? पूजा से क्या मिलता है? पूजा देखिए, आखिरी में गीता में कह दिया गया कर्म ही पूजा है, ठीक है। पूजा करने से निमित्त तो हो, आपके भाव को जागृत करने का एक तरीका है, ठीक है। लेकिन पूजा भी आप कुछ नहीं चाहिए में कर रही है तो मतलब, अगर कामनाओं में करेंगे तो आप उसमें भी गिर जाएंगे। अगर आप भक्ति भी कर रही हैं और आपको कुछ नहीं चाहिए और आप ईमानदारी से सत्कर्म में लगेंगे, तब आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन आप पता चला पूजा कर रही हैं और पता चला कि बेईमानी कर रही हैं, तो आपका और भी पतन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति रोड पे शराब पिए और एक व्यक्ति मंदिर के गर्भगृह में पिए, दोष किसे लगेगा? दोष किसे लगेगा? हाँ, रोड वाले को नहीं लगेगा। लगेगा? नहीं लगेगा। अगर आप पूजा पाठ करते हुए बेईमानी कर रहे हो तो आपका और पतन होगा, क्योंकि पूजा पाठ से ऊर्जा मिल रही है ना। तो बेईमानी में खर्च करोगे तो और गिरोगे। तो पूजा पाठ करने से पहले ईमानदारी अपना लो, फिर पूजा पाठ करो। वही पूजा पाठ, मूर्ति पूजा, शास्त्र, ये सब सहायक है, लेकिन आखिरी में सब छूट जाएगा। क्या? Basically, you have to go in Satya Marga. Satya, like truth path we have to go, correct? सत्य मार्ग से हम जाना है, ईमानदारी से। ईमानदारी से जाना है,
ईमानदारी मतलब सत्य मार्गी है। नहीं, सत्य मार्ग, सत्य का मार्ग ईमानदारी है। क्या समझी नहीं? सत्य मार्ग लाइक ऑलवेज से द ट्रूथ। नहीं, सत्य यहाँ है, ईमानदारी सत्य तक लेके जाएगी, सत्य ईमानदारी भी छूट जाएगी। डिफरेंस नहीं पता चला। इंटीग्रिटी, ईमानदारी आपके कर्म में है, हाँ सत्य पूर्ण है। ओके। क्या ईमानदारी आपके कर्म में है, हाँ, ईमानदारी आपको सत्य तक ले के जाएगी। सत्य कौन? स्वर्ग। The road is ईमानदारी, the destination is service. बट ईमानदारी क्या है वो मुझे समझाना पड़ेगा। ईमानदारी जब आपके द्वारा कर्म होता है हाँ, तो उसमें अगर छल, कपट, चोरी, बेईमानी, चापलूसी, मक्कारी, धूर्तता, पाखंड ये आप नहीं करती हैं तो आप ईमानदार हैं। ओके, और ये ईमानदारी आपको सत्य तक लेके जाएगा। ठीक है। हाँ। और आप सत्य में अगर पहुंच जाएंगी, 100 में पहुंच गई तो आनंद में पहुंच जाएंगी। और फिर सत्य के बाद ब्रह्म की यात्रा होगी। अभी आपकी यात्रा परमात्मा की नहीं हो रही, अभी तो आपकी यात्रा यहां से निकलने की हो रही है, जहां जहां आपने अपने आप को जाया है। तो ईमानदारी से जीवन जिएंगी तो आप यहां से निकल पाएंगे। ईमानदारी को और थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, जैसे आप यदि ईमानदारी क्या है? उसको धीरे-धीरे जैसे ईमानदारी, जब आप किसी से बोलते हैं तो जब आपके द्वारा शब्द निकल रहा है तो आप देखिए सामने वाला वैसा है, जैसा है वैसा मैं शब्द निकाल रहा हूं, बना के निकाल रहा हूं। अगर बनावटी आप किसी का चाहे बुराई करो चाहे बड़ाई करो तो वो बेईमानी है और आपको गिरा देगा। तो आप जब शब्द निकालते हैं तो देखिए जैसा है वैसा बोल पा रहे हैं कि नहीं, ये आपको जांचना है। मुझे लग रहा है कि सामने वाला उतना होशियार नहीं है। हाँ। लेकिन अगर मैं जबरदस्ती उसको बोला मैंने आपको बोल तो दिया आप बेईमान हो गए बेईमान। और आप गिर गए। हाँ, तो इसका मतलब कि भाई आप सही नहीं बता रहे हो, तो ये ईमानदारी एकदम। हाँ, मैंने झूठ नहीं बोलना और क्या बोलूं, बनावटी बातें नहीं करना, बनावटी मैंने दिखावा नहीं करना। बनावटी भी झूठी हो गया, हाँ, दिखावा भी झूठी हो गया, एकदम। और क्या बोलूं, मान की इच्छा नहीं करना, मान की इच्छा। हाँ, माने जो मैं हूँ उससे ज्यादा बना वो भी झूठी हो गया। एकदम। ओके, नेक्स्ट और और बड़ा छोटा बनने की इच्छा ना हाँ, करना। बड़ा छोटा बने कोई भी, जो मैं स्थित हूँ उससे बड़ा छोटा करना भी झूठी है। एकदम। ओके, हाँ, बस इतना कर लो। माने 1 2 3 4 5 मतलब चार। माने मतलब कि जो हूँ सो हूँ, बस खत्म। उसमें ना एक्स्ट्रा बढ़ाने का। मैं मेरे पास अगर 1 लाख है तो 1 लाख एक बस। बोलना भी गलत है, एकदम 99,099 बोलना भी गलत है। एकदम आप जहाँ है वो स्थिति। एकदम। अभी 12 बजा है, 1 बजा है तो 1 बजे में रहिए, 12 बजे भी नहीं बोलना, 2 बजे भी। या तो हमें बोलना नहीं पता, ये भी हाँ, ईमानदारी, वो भी सही है। ये भी ईमानदारी है। मतलब आप अमाउंट नहीं भी बताना चाहते तो बोल दो भैया आप नहीं दे सकते, और अमाउंट हम आपको नहीं बताना चाहते। ईमानदारी का दूसरा हिंदी पर्यायवाची शब्द है क्या आपके हिसाब से? नहीं, मतलब मेरे हिसाब से क्योंकि और भी, क्योंकि ईमानदारी एक अच्छा शब्द है। सर इसका अर्थ बता देता है। क्या? प्रामाणिकता, ऑनेस्ट नहीं, ऑनेस्ट इंटेग्रिटी होगा क्या? अब मुझे हाँ ये देखिए ऑनेस्टी। ऑनेस्टी। ये आपको सत्य तक लेके जाएगा और सत्य ब्रह्म तक लेके जाएगा। ओके, आई हैव वन मोर क्वेश्चन फॉर दिस अगेन। सत्य तक जाने के लिए हम ईमानदारी से जानेंगे, ईमानदारी से जाने से हम सत्य तक पहुंचते हैं। हाँ। सत्य तक पहुंचने से हम भगवान को वेट कर सकते हैं। उसके बाद यात्रा होगी उसकी। भगवान से। ओके, ईमानदारी तक जाने के लिए पूजा वगैरह हेल्प होता है। ईमानदारी के लिए कर्म चाहिए।